दोस्तों सोचे कि हमारे जो गिर चुके बाल हैं अगर वो वापस आ जाएं तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी उससे बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये बहुत सारे लोगों की सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को भी लो करने वाली प्रॉब्लम है। और आज के जमाने में हर तीसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लेकिन क्या सच में इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं, या फिर जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सिर्फ एक मार्केटिंग मिथ है और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि जो हेयर लॉस को लेकर जितने सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है वो कितने इफेक्टिव हैं या नहीं, या फिर आने वाले फ्यूचर में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हम डेवलप कर रहे हैं जो फिर हमारे हेयर लॉस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है और आपके बहुत ही काम आने वाला है। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, इन्फॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते मिलती रहे और हमारे भी हौसला अफजाई होती रहे। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि हेयर लॉस आने के मेन रीजन क्या है, आखिर वो कौन से कारण है जिनकी वजह से हमें हेयर लॉस या फिर बॉल्डनेस की प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है। इसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। कुछ फैमिलीज में हेयर लॉस या बॉल्डनेस की जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिकली चली आ रही होती है, यानी कि पूर्वजों से चली आ रही है। तो उस केस में ये हो सकता है आपको भी इफेक्ट करे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेल पैटर्न बॉल्डनेस और जो पैच बॉल्डनेस रहती है वही कॉमन होती है। इसमें अगला है स्ट्रेस और हार्मोनल चेंजेस। बेसिकली हमारा जो आज का लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्टिसोल नामक एक हार्मोन होता है जो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और होता क्या है, वो हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स है उनको डैमेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल या फिर बॉल्डनेस की प्रॉब्लम आती है। इसमें जो तीसरा और मुख्य कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बेसिकली जिस लाइफ स्टाइल में हम जी रहे हैं वहां पे पिज्जा बर्गर बहुत ही कॉमन है। तो उस केस में हमारे पास न्यूट्रिशंस अवेलेबल नहीं हो पाते, जिसमें आयरन है, बायोटीन है या फिर जिंक है, वो हमें अवेलेबल इन डाइट से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस या फिर बॉल्डनेस का सामना करना पड़ता है। इसमें अगला है मेडिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कुछ बीमारियां हैं, थायराइड की बीमारी हो गई या फिर एलोपेशिया की बीमारी होगी, तो उस केस में क्या होता है, वो हमारे जो फॉलिकल्स हैं उनको इतना डैमेज कर देती है, जो हमारा हेयर लॉस होता है उसको ट्रिगर कर देती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन रीजंस को समझ जाए तो उस केस में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इन प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने की बजाय दूसरे जो लोग हमें कहते हैं या सजेस्ट करते हैं उसके बिहाफ पे जाके हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए थे। उस केस में हमारी बॉल्डनेस या हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ जाती है। दोस्तों मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल है जो हेयर लॉस या बॉल्डनेस को कम करने का दावा करते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन सही में काम करते हैं या नहीं, आज हम कैटेगरी वाइज देखने जा रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहली कैटेगरी जो डिफाइन किया है वो है साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स। इसमें जो पहला है वो है मिनोक्सिडिल, जिसे रोगेन भी कहते हैं। ये एक टॉपिकल सॉल्यूशन होता है जो आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करता है, और अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो आप हेयर ग्रोथ देखेंगे। लेकिन क्या है कि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप मिनोक्सिडिल को बंद कर देते हैं तो ओवर द टाइम हेयर फॉल की प्रॉब्लम वापस से शुरू हो जाती है। इसमें जो दूसरा है वो है फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड बेसिकली एक टेबलेट है जो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करके आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम को कम कर देता है, परंतु ये ज्यादातर मेल पैटर्न जो बॉल्डनेस है उसी में काम करता है। इसमें जो अगला और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। बेसिकली हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हेयर प्लांट्स के एक्चुअल में रिजल्ट देखे भी गए हैं। मेरे खुद के साथ भी एक कॉलीग हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया था और वो बहुत ही इफेक्टिव हुआ है। इसके अलावा आप सलमान खान जो एक्टर हैं उनको भी देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत बार हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ है। इसमें जो हमने दूसरी कैटेगरी बनाई वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो मुख्यतः प्रचलित टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या हैं जो सच में इफेक्टिवली काम करती हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। इसमें जो पहला है वो है पीआरपी थेरेपी, जिसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट करते हैं हमारी सेल्स के अंदर और जो हमारे फॉलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि हमारा जो हेयर फॉल है वो कम हो जाए। दूसरा है स्टेम सेल थेरेपी, जो कि अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, जो क्या करता है, जो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं जो डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी उनको रीग्रोथ करने की कोशिश करता है। और फ्यूचर में हम इसका एक एडवांस वर्जन देखने वाले हैं जो इससे भी इफेक्टिव साबित होने वाला है। चलिए इसमें तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं जो है फेक प्रोमिसेस, जैसे मैजिकल ऑयल एंड शैम्पूज। बेसिकली बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे, उसमें हमें बताया जाता है कि पर्टिकुलर शैम्पू या जो ऑयल है वो आपके हेयर लॉस को कम कर सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एक्चुअली ये टेम्परेरी आपको शाइन दे देंगे, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन दोस्तों होता क्या है, ज्यादातर केसेस में ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं वो फेक होते हैं। इसमें दूसरा है डाइटरी सप्लीमेंट। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं या डाइट में हम मिनरल्स जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं उनको लेते हैं तो फिर हमें किसी एक्सपेंसिव डाइटरी सप्लीमेंट को लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
और फिर किसी भी डाइटरी सप्लीमेंट या स्टेरॉइड्स के हमेशा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। तो उस केस में आपको हमेशा क्लिनिकली प्रूवल जो ट्रीटमेंट्स है उनको ही यूज करना चाहिए, ना कि कोई भी किसी ने बता दिया और आप इस्तेमाल करें और जो आपको फायदा होना था उसके बजाय आपको लॉस हो जाए। साथ ही दोस्तों, हेयर लॉस को लेकर ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जिसकी वजह से लोग गलत ट्रीटमेंट लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं वो मिसकंसेप्शन है क्या। जिसमें पहला है कि ज्यादा शैम्पू यूज करने से आपके बाल गिर जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शैम्पू कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो बेसिकली वो आपकी स्कैल्प जो है उसको क्लीन रखता है। अगर आपकी स्कैल्प क्लीन रहेगी तो उस केस में आपका हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। इसमें अगला है ऑयलिंग से रीग्रोथ होती है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को बहुतों को लगता है कि ऑयलिंग करने से यानी कि चंपी करने से रीग्रोथ होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके फॉलिकल्स डैमेज हो चुके हैं तो रीग्रोथ नहीं होती। उस केस में आपको फॉलिकल ट्रीट करने पड़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉल्डनेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जी नहीं दोस्तों, बॉल्डनेस इरिवर्सिबल नहीं होता। यानी कि अगर आप एक बार गंजे हो गए तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा से रीग्रोथ नहीं कर सकते। हमने जैसे बात की कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसके अलावा पीआरपी एंड स्टेम सेल थेरेपी जो है वो भी बहुत इफेक्टिव काम करती है। तो इन मिथ्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है और जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वही यूज करने हैं। चलिए सफर में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हेयर लॉस ट्रीटमेंट को लेकर फ्यूचर में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो उभर के आने वाली है। इसमें पहली है हेयर क्लोनिंग। बेसिकली हेयर क्लोनिंग में क्या होता है कि आपके जो फॉलिकल है उससे क्लोनिंग करके एक फॉलिकल से कई सारे फॉलिकल बनाने की टेक्निक है, जो हो सकता है आपके जो हेयर ग्रोथ है उसको बहुत ही स्टिमुलेट कर दे और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कम हो जाए। इसमें जो अगला है वो जीन थेरेपी। बेसिकली इस थेरेपी में क्या किया जाएगा, जो आपके जीन्स हैं उनमें कुछ जेनेटिक एडिटिंग की जाएगी और उसमें रीजनेबल चेंजेस करके आपके हेयर लॉस और बाल्डनेस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो तीसरा है वो है एआई बेस्ड ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, उसी के साथ एआई भी डोमिनेट कर रहा है। अब अगर एआई है तो हम उस टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली यूज तो करने वाले हैं। तो इसमें एआई करेगा क्या कि आपकी जो बॉल्डनेस है या आपकी जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है उसको चेक करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और आइडेंटिफाई करके आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा। इसमें रिसर्चर्स का कहना यह है कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर ये टेक्नोलॉजी काम करेगी और आपकी जो हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में हम सक्षम हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि हेयर लॉस जो है वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पर जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उसमें आने वाले कुछ टाइम में ही इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपनी स्कैल्प का ध्यान रखना है, एक प्रॉपर डाइट लेनी है ताकि आपको रिक्वायर्ड मिनरल्स मिलते रहें और आपकी हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है वो मिटिगेट हो जाए। और मिथ्स या फिर कई सुनी बातों पर विश्वास ना करें और साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट ही यूज करें। तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप अपने स्कैल्प का ध्यान रखें, अपने बालों का ध्यान रखें, क्योंकि जो बाल है वो बेसिकली ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस का प्रतीक होते हैं। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट, शेयर और लाइक तो हमारा बनता ही है। दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।